एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू मनी ब्लॉग। वेडनेसडे का डे है और डे की स्टार्टिंग हो रही है अप्रॉक्स 7:30 के आसपास। 7:15 और 30 के आसपास का टाइम हो रहा था। मैं उठ गई थी 6:45 बजे के करीब। मैंने बेड छोड़ दिया था। उसके बाद थोड़ा सा मैंने एक्सरसाइज वगैरह करी, पानी वानी पिया था अपना, जो मॉर्निंग में डिटॉक्स वाटर वगैरह लेती हूँ। ग्लास भी वहीं पे रखा हुआ है मेरा, क्योंकि मैं वहीं पे बैठ करके पीती हूँ। किचन से जैसे ही आती हूँ ना, तो सब अंदर सोए हुए होते हैं, एसी चल रहा होता है, डोर वगैरह बंद होता है, तो मैं बाहर फिर वहीं पे ही, यहाँ जहाँ ये पफ़ीज़ रखे हुए हैं वहीं पे नीचे बैठ करके पी लेती हूँ नीज़ पे। मॉर्निंग का जो पानी होता है वो मैं इसी तरह से पीती हूँ। उसके बाद मैंने अपने लिए फ्रूट्स कट करे थे और फ्रूट्स खा रही थी यहाँ पे। तो मंदिर की साइड देखा ना, ऐसे खाली खाली सा लग रहा था, तो मैंने वहाँ की लाइट्स ऑन कर दी थी। अब बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब होता है ना, एक पॉजिटिविटी पास ऑन हो रही थी। तो फिर मैंने लाइट्स ऑन करी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर बैठ करके मैंने अपने मॉर्निंग में ठंडे ठंडे जूसी जूसी फ्रेश फ्रेश से फ्रूट्स एंजॉय करें। मॉर्निंग की जो स्टार्टिंग होती है ना, वो बहुत ही रिफ़्रेशिंग, लाइट और हेल्दी होनी चाहिए, स्पेशली इस गर्मी में। तो जो भी मतलब फुल डे का वाटर इनटेक होता है ना, मतलब उसमें काफ़ी हद तक ये जो मॉर्निंग का फ्रूट होता है वो कवर कर देता है। तो पानी अगर मैं थोड़ा कम भी पीती हूँ ना, तो मेरा फुल डे जो होता है वो काफ़ी रिफ़्रेशिंग जाता है गर्मी में भी। मतलब ऐसे डिहाइड्रेट सी बॉडी नहीं होती है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि उसके बाद फिर मनीष जाते हैं ऑफ़िस के लिए, तो मेरे को कुछ खाने पीने का बनाना होता है। पहले जब बेटू स्कूल जाती है ना, तब सब काम छोड़ करके मेरे को किचन का निपटाना होता है, बट अभी पहले मैं अपना सब निपटा लेती हूँ। मतलब थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो जाता है रूटीन। पहले ये वाले काम मैं पहले करती थी और बाद में किचन का करती थी। अभी किचन का बाद में करती हूँ, थोड़ा अपने लिए पहले टाइम निकाल लेती हूँ। तो आज मैं बनाने वाली थी मॉर्निंग में कढ़ी राइस या फिर रोटी राइस बनाऊंगी, वो जो मनीष बोलेंगे वैसे बना लेती। बट अभी फ़िलहाल मेरे को सब्ज़ी बनानी थी, मतलब कढ़ी बनानी थी। रोटी खाएंगे तो आटा लगा दूंगी, और नहीं तो राइस लगा दूंगी। क्योंकि कल ना लेकर के आए थे छाछ, और उसकी आज लास्ट डेट थी, और जो लास्ट डेट वाली छाछ होती है ना, उसमें थोड़ा सा खट्टापन सा आ जाता है। और मैंने ना थोड़ी पहले ही बाहर निकाल करके रख दी थी फ्रिज से, ताकि गर्मी की वजह से ना वो उसमें थोड़ा और खट्टापन आ जाए, मतलब थोड़ी खट्टी सी हो जाए, क्योंकि खट्टी छाछ से ही कढ़ी जो होती है वो टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे मैंने पकौड़े बनाने के लिए प्रिपरेशन कर ली थी। बहुत थोड़े से मैंने अमाउंट में बेसन लिया था, क्योंकि थोड़े से ही पकौड़े बनाने थे मेरे को। तो फिर मैंने एक साइड बेसन घोल लिया था, मतलब उसमें लम्स फ्री रहना चाहिए, वो उसमें लम्स नहीं होने चाहिए। तो इसमें मैंने थोड़ी सी हींग डाली थी, सॉल्ट डाला था, और थोड़ी सी हल्दी डाली थी। उसके बाद दूसरे बोल में मैंने छाछ ट्रांसफ़र कर ली थी। छाछ में भी मेरे को बेसन घोलना था, वो मेरे को ध्यान नहीं रहा, तो बाद में फिर मैंने थोड़ी सी छाछ अलग बोल में ले ली थी, और उसी में फिर बेसन डाल करके उसको भी लम्स फ्री कर लिया था। नहीं तो फिर ना वो दाने दाने से रह जाते हैं बेसन के अच्छे से ना, फिर वो घुल नहीं पाता है। तो फिर यहाँ पे सारी प्रिपरेशन जो थी वो मेरी कढ़ी बनाने की चल रही थी। थोड़ा सा टाइम लगता है ये सब कढ़ी वड़ी बनाने में, क्योंकि इसमें फ्राई वगैरह भी करना पड़ता है चीज़ों को। तो फिर मैंने थोड़ा सा कढ़ाई में ऑयल ले लिया था। ऑयल बहुत ही कम क्वांटिटी में मैंने लिया था, मेरे को था कि कम पड़ेगा तो मैं और ले लूँगी, नहीं तो फिर जो वो बचा हुआ ऑयल होता है ना, वो पूरा वेस्ट हो जाता है। फिर वो सेकेंड टाइम यूज़ करने का मन भी नहीं करता, और वो फिर वेस्टेज में ही जाता है। तो थोड़ा सा मैंने ले लिया था। वैसे भी नॉन स्टिक है, नॉन स्टिक में ना बहुत जल्दी नीचे लगती नहीं हैं चीज़ें। तो थोड़ा ऑयल मैंने पहले ले लिया था, और उसमें फिर ये जो पकोड़े थे वो बनाने के लिए डाल दिए थे, और बस पकोड़े मेरे बन के रेडी हो गए थे। 2 ही स्लॉट बने थे, मतलब 1.5 बोल सकते हो, 2 भी पूरे नहीं थे। बाकी सेकंड वाले स्लॉट के लिए 2-4 पकोड़े का ही बैटर जो था वो बचा हुआ था। तो मैंने थोड़े से पकोड़े बना लिए थे। उसके बाद फिर मेरे को बनानी थी कढ़ी। बाद जो कढ़ाई में ऑयल बचा हुआ था, जो पकौड़े मैं बना रही थी ना, उसमें भी मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाली थी। मैं बताना भूल गई थी, उसमें हींग था, अजवाइन थी थोड़ी सी, और सॉल्ट, हल्दी, ये सारी चीज़ें थी। और थोड़ी सी चुटकी भर अजवाइन मैंने इसमें भी डाल ली थी ऑयल में जीरे के साथ। वैसे मतलब डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, बट गर्म बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए मैंने बहुत थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटी में यूज़ करी थी। तो ऑयल में मैंने पहले जीरा डाल दिया, उसी के साथ मैंने क्या बोलते हैं, ये अजवाइन डाल दी थी, और उसके बाद जो जिंजर गार्लिक
मिल्क को मैंने क्रश करा था वैसे मैंने वो मतलब डाल दिया था इसके अंदर। थोड़ा सा अलग मैं बनाने वाली थी। जो पंजाबी कढ़ी होती है ना उसके अंदर अनियन वगैरह डलते हैं, अदरवाइज़ जो प्लेन कढ़ी होती है उसके अंदर अनियन वगैरह यूज़ नहीं होते। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने बनाई थी, वो मैंने नॉर्मल वाली बनाई थी, बट आज मैंने पंजाबी स्टाइल वाली कढ़ी बनाई थी। तो इसके अंदर थोड़े से अनियंस हम यूज़ करते हैं, तो वो थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो गए थे और इसके अंदर थोड़ी सी तोड़ करके ना वो सूखी लाल मिर्च होती है वो भी मैंने डाली हुई थी। उसके बाद फिर जब अनियंस जो थे वो गोल्डन ब्राउन हो गए थे, उसके बाद फिर मैंने जो बैटर बनाया था, घोल बनाया था छाछ का, वो डाल दिया था और उसको थोड़ी देर पकने दिया अच्छे से। और उसके बाद उसके अंदर पकौड़े वगैरह डाल दिए थे। ऊपर से मैंने डाल दी थी जो कस्तूरी मेथी होती है वो, क्योंकि मेरे पास फ्रेश कोरिएंडर लीव्स नहीं थी। इसके बाद यहाँ पे गर्मा गर्म कढ़ी जो थी वो बन के रेडी हो गई थी। उसके बाद मनीष चले गए थे अपना ऑफिस, खाना वाना हो गया था, किचन वगैरह मैंने वाइंड अप कर दी थी। बेटू सो करके उठी थी और उसके बाद वो नहा धो चुकी थी। यहाँ पे आजकल बेटू ने न्यू रूटीन बनाया, वो उठते ही फ्रेशन अप वगैरह होने जाती है ना, तो साथ के साथ ब्रश करके फ्रेश वगैरह हो करके नहा करके सीधा बाहर आती है। और देखो फ्रूट्स वगैरह भी वो यहाँ खा चुकी थी। और उसके बाद साथ में देखो कितने सारे पेपर्स वो कटिंग के लिए लेकर के बैठी है। यही पेपर्स होते हैं, जैसे फ़ैन चलता है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बिना फ़ैन के तो सोच भी नहीं सकते। तो जब वो बैठती है ना तो इसी तरह से वो बहुत सारी कटिंग करती है और यही कटिंग ना फिर हवा की वजह से इधर उधर नीचे चली जाती है चीज़ों के। जैसे यहाँ कर रही है तो सोफ़े के नीचे चली जाएंगी और अंदर बेडरूम में करती है तो वो बेड के नीचे चली जाती हैं। तो इसकी वजह से ना काफ़ी सारा जब झाड़ू वगैरह में लगाती हूँ तो बहुत सारा कूड़ा वगैरह भी निकल आता है। और मना करती हूँ तो उसको कुछ ना कुछ बनाना होता है। तो मैं उसको ना मतलब रोकना नहीं चाहती लाइफ़ में, अगर वो कुछ सीखना चाहती है तो फिर वो फ़ैन बंद करके करती है। मुझे वो भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और फिर वो अपना काम पे लगी हुई थी, अपने आर्ट एंड क्राफ्ट पे करी थी। वैसे भी मेरे को अभी क्लीनिंग करनी ही थी तो फिर मैंने उसको करने दिया, क्योंकि बच्चा पूरा दिन करेगा क्या, अभी वेकेशंस चल रही हैं, थोड़ी बहुत पढ़ाई हो जाती है बेड टाइम पे, रीडिंग वगैरह हो जाती है, थोड़ी सी रिवीजन हो जाती है, बट फिर भी फुल डे होता है बच्चे के पास। तो वो अपने काम पे लगी हुई थी और मेरे थोड़े से यहाँ पे क्लॉथ्स वगैरह थे, मैंने कहा मैं भी फ़ोल्ड कर लेती हूँ। दोनों यहाँ पे बातें करते करते अपना अपना काम कर रहे थे। वो अपना कुछ काम कर रही थी, मैं अपना कुछ काम कर रही थी, मतलब मैं अपने कपड़े वगैरह फ़ोल्ड कर रही थी, क्योंकि ये सेकंड वाला जो बेड है ना उस पर फिर ये पूरे भरे हुए रहते हैं। और फिर वो जो मेरा सेकंड बेडरूम है ना, मतलब वो अच्छे से ना अरेंज और ऑर्गेनाइज सा नहीं दिखता, फिर ऐसे वो फैला फैला सा दिखता है। इसीलिए साथ के साथ मैं क्लॉथ्स उतार करके लाती हूँ तो फ़ोल्ड कर लेती हूँ। वैसे भी गरम गरम होते हैं ना तो उसमें तह बहुत अच्छे से लग जाती है। या फिर अगर मैं इवनिंग में उतार करके रखती हूँ ना तो फिर मैं मॉर्निंग के टाइम उसको फ़ोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि इवनिंग में भी ना बहुत सारा काम हो जाता है तो मैं थक सी जाती हूँ। या फिर कई बार नाइट में भी बैठे बैठे मैं कर लेती हूँ, बट अभी मैंने रख दिए थे तो मैं अभी मॉर्निंग में कर रही थी। उसके बाद फिर जब मैंने बेड से सारे क्लॉथ्स वगैरह फ़ोल्ड कर लिए थे तो मेरा सेकंड बेडरूम का जो बेड है ना वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है, क्योंकि इस रूम में ना बिल्कुल सामान वगैरह भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये बहुत नीट एंड क्लीन और ऑर्गेनाइज सा लगता है। देखो बिल्कुल खाली खाली है। तो फिर मैं यहाँ पे इसको बेडशीट वगैरह ठीक करने आई थी, थोड़ा पिलो वगैरह इधर उधर हो जाते हैं ना तो उनको सेट करने के लिए आई थी। और बेटू नहा चुकी थी तो उसने हेयर अपने कॉम नहीं करे थे, और गर्मी है नेक पे ना सारे वो चिपकते हैं फिर। तो मैंने बेटू के हेयर भी अच्छे से कॉम कर दिए थे और उसके बाद फिर मैं अपने काम पे लग गई थी। मेरे को बेडशीट वगैरह झाड़नी थी ब्रश से, इसलिए मैं ब्रश लेकर के आई हुई थी। और अभी हाफ़ ही बने थे हेयर और भागने लग गई थी बेटू। उसके बाद मेरे को ड्रेसिंग में से ना मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे हम यूज़ करते रहते हैं तो वो खाली हो जाती हैं, एक्सपायर हो जाती हैं, कुछ बॉटल्स फ्री हो जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं साथ के साथ घर में चेक करती रहती हूँ। तभी अगर हम पुरानी चीज़ों को निकालेंगे नहीं तो फिर न्यू के लिए स्पेस नहीं बनता ना, वो बॉटल्स फिर रखी रहती है और वो फिर क्लटर सी होती रहती है, मतलब ओवरफ्लो सा होती रहती हैं चीज़ें। तो जो भी चीज़ें ख़त्म हो गई थी या फिर मैं यूज़ उनको नहीं कर रही थी या फिर एक्सपायरी हो चुकी थी, वो सारी चीज़ें मैंने निकाल दी थी। 2 चीज़ें निकली थी, एक डीओ की बॉटल जो थी वो ऑलमोस्ट खाली हो गई थी, तो वो मैंने बाहर निकाल करके रख दी थी कि लास्ट पंप मैं यूज़ कर लूँगी नहाने के बाद और वहीं के वहीं फिर उसको थ्रो कर दूँगी। और एक मेडिसिन भी थी, 2-3 मेडिसिन मैंने नीचे की साइड रखी हुई हैं बेटू की, जो इमरजेंसी के लिए होती हैं। तो एक मेडिसिन थी जिसकी एक्सपायरी डेट ना ऑलमोस्ट 1 मंथ के आसपास रहती थी, तो उसको भी मैंने निकाल करके रख दिया था, क्योंकि मेडिसिन वगैरह ना स्पेशली बच्चे के लिए मैं इतनी ज़्यादा मतलब क्लोज़ डेट तक ना रखती नहीं हूँ। तो अभी 1 और मतलब 1 एंड
हाफ़ मंथ की थोड़ी सी थी वो, तो मैंने उसको भी थ्रो कर दिया था। इससे ना थोड़ा सा हम अगर साथ के साथ चीज़ों को निकालते रहते हैं जो यूज़ में नहीं है या फिर ख़राब हो गई हैं, तो उससे ना हमारे घर पे स्पेस क्रिएट होता रहता है और फिर स्पेस में कोई दिक्कत नहीं होती। न्यू चीज़ें हम लाते रहते हैं, अदरवाइज़ पुरानी भी रखी रहती हैं और न्यू भी रखी रहती हैं, तो फिर स्पेस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। और उसके बाद फिर बारी आई थी क्लीनिंग वगैरह करने की, तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी। जब भी हम क्लीनिंग करते हैं ना, अगर हम झाड़ू बहुत अच्छे से लगा लेते हैं तो हमारा घर जो होता है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। जो मॉपिंग होती है वो फ्लोर को या टाइल को ना सिर्फ शाइन देने के लिए होती है, अदरवाइज़ जो मेन क्लीनिंग होती है ना वो झाड़ू से ही होती है। जो भी बेड के नीचे कूड़ा वगैरह फंसा होता है या फिर कहीं पे भी हेयर वगैरह होते हैं, वो सारे झाड़ू अगर आप अच्छे से लगा दोगे ना तो घर बहुत अच्छे से ना क्लीन हो जाता है। तो झाड़ू बहुत थोड़ा सा टाइम दे करके मैं लगाती हूँ, जैसे बेड के नीचे से डाल करके लगाऊंगी, जहाँ जहाँ झाड़ू पहुँच पाती है, क्योंकि मॉप जो होता है वो हर जगह नहीं पहुँच पाता। स्पेशली मेरे पास जो मॉप है ना उसका स्क्वीज़र अटकता है थोड़ा सा, और अगर मैं बैठ के भी लगाती हूँ तो हाथ भी बहुत नीचे तक नहीं जा पाता, बट झाड़ू काफ़ी पीछे तक चली जाती है, तो उससे मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आ गई थी किचन को क्लीन करने के लिए। किचन मैंने 2 पार्ट में मतलब 2 पार्ट में क्लीन करी थी। कल का जो व्लॉग था उसमें मैंने सारा अपर पार्ट, जो अपर कैबिनेट्स वगैरह थे, चिमनी वगैरह, उनको डीप क्लीन करा था, और फिर मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया था जो बाकी का नीचे का ये ड्रॉर्स वगैरह होते हैं, नीचे के जो कैबिनेट्स होते हैं, रैक्स वगैरह, तो इनको आज मैं क्लीन कर रही थी। ऐसे काम बहुत ईजी हो जाता है। तो कल मेरे डेली रूटीन में मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करा तो मुझे भी फील नहीं हुआ, और बाकी का थोड़ा और एक्स्ट्रा आज की क्लीनिंग में मैं ऐड कर दूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। हम कंटिन्यू बहुत देर तक काम करते हैं ना, तो एकदम गर्मी सी होने लगती है। और अगर हम पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, सबसे पहले तो हमको अपने माइंड में ना एक प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि कल मैंने ये वाला एरिया अच्छे से डीप क्लीन कर दिया था, तो ऑब्वियस सी बात है कि आज वो अच्छे से थोड़ा क्लीन होगा। उसमें अगर आप रफली ऐसे क्लॉथ्स का ऐसे हाथ चला दोगे ना तो वो क्लीन हो जाएगा। जो थोड़ा सा दूसरा पार्ट जो हमने कल नहीं करा था, उसको थोड़ा सा आज हमको चाहिए कि हम प्रेशर लगा के अच्छे से डीप क्लीन करें। तो छोटे छोटे घर के अगर आप पार्ट को कवर करते जाओगे तो आपका जो घर है वो पूरा एक एक कॉर्नर जो होता है ना घर का, नीट एंड क्लीन रहेगा और चमकता रहेगा। तो गर्मी में भी ना आपको ऐसा बहुत ज़्यादा हैवी, मतलब मुश्किल सा, भारी सा नहीं लगेगा घर की चीज़ों को क्लीन करना, क्योंकि गर्मी में ना हमको लगता है कि यार फटाफट से सारी चीज़ों को निपटाएं और फ़ैन वैन चला करके बैठ जाएं, क्योंकि क्लीनिंग वगैरह करने में ना थोड़ा, किचन में है तो किचन में भी फ़ैन वगैरह हर किसी की अवेलेबल नहीं होता, और झाड़ू वगैरह लगाते हैं तो भी हमको, मतलब क्लीनिंग में ना काफ़ी सारी जगहों पे ऐसा नहीं होता कि हम फ़ैन चला करके कर सकें, या वॉशरूम वगैरह में भी फ़ैन्स वगैरह अवेलेबल नहीं होते। तो थोड़ा थोड़ा पार्ट अगर हम लेते जाते हैं ना तो घर बहुत अच्छे से डीप क्लीन रहता है। और इसी के साथ फिर मैं ये जो मिरर था ड्रेसिंग का, इसको भी मैंने इसी DIY स्प्रे से अच्छे से क्लीन कर दिया था, और इस स्प्रे से सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती हैं। फर्नीचर भी हो जाता है, मिरर्स वगैरह हो जाते हैं, और जो ग्लास की चीज़ें होती हैं वो भी हो जाती हैं। अभी मैंने मिरर भी इसी से क्लीन करा है, और कल की वीडियो में मैंने जो किचन में मेरे कैबिनेट्स हैं ग्लास के, वो भी मैंने उसी से क्लीन करे थे। बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, शाइन आ जाती है। और इस वाले वॉशरूम में ना ये जो मेरा हैंड वॉशर था ये टूट गया था। मैंने उस दिन पेस्ट भी करा था फेविक्विक से, बट स्टिल इसमें वेट नहीं लिया इसने, ये दोबारा से गिर गया। और उसके बाद इस वाले वॉशरूम का भी मेरे को जो मिरर था वो अच्छे से डीप क्लीन करना था, तो इसी स्प्रे से मैंने इसको क्लीन कर दिया था, और बिल्कुल भी ब्लर नहीं लग रहा था, अच्छे से क्लीन हो गया था। उसके बाद फिर थोड़ा सा मेरी जो क्लीनिंग का काम था वो 70-80% हो गया था, बस मॉपिंग रह गई थी। तो मैंने कहा कि चलो आज मेरे को हेयर वॉश ही था, तो मैंने सोचा कि चलो पहले थोड़ा सा ना ऑयलिंग कर लेते हैं हेयर में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, बहुत देर तक तो मेरे से रहा नहीं जाएगा ऑयल में, क्योंकि इचिंग सी होने लगती है मेरे को। तो फिर मैंने कहा कि चलो जब तक मैं मॉपिंग करूँगी ना थोड़ी देर 15-20 मिनट मिल जाएंगे, अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा हेयर में ऑयल जो है। तो यहाँ पे मैं अपना कोकोनट ऑयल लेकर के आ गई थी, उसी से मैंने हेयर में अच्छे से चम्पी कर ली थी। और इसका नोज़ल ना अभी काफ़ी, मतलब इसमें से ना अच्छे से ऑयल आ नहीं रहा था, तो जो सेफ्टी पिन होती है ना, इससे मैंने इसकी नोज़ल जो थी वो थोड़ी सी ब्रॉड कर ली थी, मतलब अच्छे से खोल दी थी, तब इसके अंदर से अब अच्छे से ऑयल आ रहा था। तो मैंने हेयर में भी अच्छे से चम्पी कर ली। और बहुत ज़रूरी होता है, जैसे हम क्लीनिंग वगैरह करते हैं ना, पानी में हमारे बहुत हाथ रहते हैं, तो हाथों में, पैरों में ना बहुत ड्राइनेस आने लगती है होम मेकर्स के। जो भी पानी का काम जिसका ज़्यादा रहता है, या फिर क्लीनिंग व्लीनिंग, डस्ट
डस्ट वगैरह का काम जो रहता है, मेरे हाथों में मेरे को बहुत ड्राइनेस सी फील है। वैसे मेरा जो स्किन का टेक्सचर है वो ऑयली है, बट स्टिल बहुत ज़्यादा पानी वगैरह का काम करने से, ये स्प्रे क्लीनर ये सब यूज़ करने से भी ना थोड़ी हाथों में ड्राइनेस आती है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं टाइम टू टाइम ना मॉइस्चराइज़ करती रहती हूँ। तो मैंने अभी भी हेयर में ऑयल लगाया था, तो साथ के साथ अपना हैंड्स में और लेग्स में भी लगा लिया था। और उसके बाद नाइट के टाइम पे भी मैं, अगर मेरे को थोड़ी बहुत ड्राइनेस लगती है तो मैं ऑयलिंग कर लेती हूँ, मतलब जो फीट होते हैं हमारे उसमें ऑयल लगा करके फिर मैं उसको वाटर से ना ऐसे प्लेन वाटर से वॉश करके आ जाती हूँ, ताकि जो मॉइस्चर है ना वो स्किन में चला जाए और जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है ना वो फिर हट जाए, वरना फिर वो बेडशीट वगैरह में आ जाता है तो उसके स्टेन आ जाते हैं ऑयल के। तो इस तरह से मैं नाइट में भी करती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं मॉप लेकर के आ गई थी, मेरे को फटाफट मॉपिंग जो थी वो निपटानी थी। बेटू यहीं पे बैठी हुई थी और बस मैंने यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह सारी अपनी फ़िनिश कर ली थी और इसके बाद जाना था मेरे को नहाने के लिए। इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको